Assalamu alaikum. My name is Adhika Wakas, Department Zoology, Semester 5. Today my presentation topic is sex determination. पहले हम सेक्स डिटर्मिनेशन की डिस्कवरी को डिस्कस करते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया। तो एक्स क्रोमोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग एंड ही कॉल्ड इट एक्स बॉडी। उसने एक्स क्रोमोसोम को एक्स बॉडी का नाम दिया, यानी एक्स बॉडी से रिप्रेजेंट किया। अब जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किसने प्रेजेंट की। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विल्सन एंड स्टेवन। What is sex chromosome? Chromosomes that are represented differently in males and females produced in sex determination are called sex chromosomes. यानी कि कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं और इनका काम क्या होता है, तो इसका काम सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो इसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। या फिर क्रोमोसोम्स विच आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल ऑफ सेम स्पीशीज। If X-bearing sperm fertilize an egg, then it produces female. If male give Y chromosome, then it produces male. अगर मेल X स्पर्म दे रहा है तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, लेकिन यानी अगर मेल Y क्रोमोसोम दे रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो मेल प्रोड्यूस होगा। यानी कि मैन डिसाइड्स द नेक्स्ट जनरेशन। अगर हम बात करते हैं कुछ सिस्टम्स की जो सेक्स डिटर्मिनेशन में काम करते, तो इसमें तकरीबन 3 सिस्टम्स है हमारे पास। नंबर 1 XY सिस्टम, नंबर 2 XO सिस्टम एंड नंबर 3 इज ZW सिस्टम। पहले हम बात करते हैं XY सिस्टम की। तो XY सिस्टम ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस में होता है, जिसके हमने बात की कि कुछ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं मेल और फीमेल में। ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो 46 है। इसके अलावा इनके अगर पेयर की बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। अब इस 23 क्रोमोसोम्स में से जो फर्स्ट 22 है वो फीमेल और मेल में सेम होंगे, उसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो 23rd वाला पेयर है क्रोमोसोम का वो डिफरेंट है मेल और फीमेल में, और उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब ह्यूमन में मेल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई, और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और एक्स से। XY is heterogametic that it decides the next generation. अब heterogametic और homogametic में क्या फ़र्क है। heterogametic हम कहते हैं एक्स और वाई को, यानी कि दोनों डिफरेंट हो तो वो heterogametic होगा, और heterogametic ही डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट जनरेशन कौन सी होगी। होमोगेमेटिक यानी कि दोनों सेम हो, एक्स और एक्स सेम हो तो ये डिसाइड नहीं करते, हमेशा heterogametic ने ही डिसाइड करना है कि नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी। सेकेंड वन इज़ एक्सओ सिस्टम। एक्सओ सिस्टम मोस्टली इंसेक्ट्स के स्पीशीज़ में मौजूद है, यानी कि प्रोटेनर और ग्रासहोपर में। तो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो फीमेल और मेल की रेशो 50-50 है। प्रोटेनर में जो इंसेक्ट स्पीशी है इसमें मेल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सओ से और फीमेल को एक्स एक्स से। अब मेल जो है वो हिट्रोगेमेटिक है क्योंकि दोनों डिफरेंट है, लेकिन इसमें जो ओ है ये इक्वल टू 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम मौजूद है। Allosomatic body cells of male have one X chromosome, so half of all sperm contain a single X chromosome and half contain no X chromosome. यानी कि मेल के बॉडी सेल्स में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम यानी कि एक्स मौजूद है। अगर हम इस क्रॉस की बात करें तो इसमें एक्स एक्स फीमेल है, एक्स ओ मेल है। जब इसके गमीट्स बनेंगे तो फीमेल से सिर्फ एक ही एक्स आएगा क्योंकि दोनों सेम है, और एक्स ओ और मेल से एक्स ओ दोनों गमीट्स आएंगे। तो जब एक्स एक्स क्रॉस करेंगे तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, और एक्स ओ क्रॉस करेंगे तो मेल प्रोड्यूस होगा। Heterogametic females. In this type of sex chromosomal determination of sex, the male have two X chromosomes, therefore is homogametic and produces a single type of gamete, carry single X chromosome. The female sex either consists of single X chromosome or one X chromosome and one Y chromosome. The female is heterogametic and produces two types of eggs, half with X chromosome and half without a X chromosome. हीट्रोगेमेटिक फीमेल्स में फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है या फिर एक क्रोमोसोम एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। फीमेल हेट्रोगेमेटिक होती है और टू टाइप्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें हाफ क्रोमोसोम एक्स के साथ और हाफ विदाउट एक्स क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करती है। हीट्रोगेमेटिक फीमेल्स में फीमेल ही नेक्स्ट जनरेशन डिसाइड करती है कि नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी। मेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से मेल होमोगेमेटिक होता है, मतलब they have same chromosome and produces single type of gamete.
जो कि एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है। हेटेरोगैमेटिक फीमेल्स हमारे पास 2 टाइप्स की होगी। नंबर फर्स्ट ZO ZZ टाइप एंड नंबर 2 इज ZW ZZ टाइप। ZO ZZ टाइप में हमारे पास ZZ मेल होगा और ZO फीमेल होगी, जबकि ZW ZZ टाइप में हमारे पास ZZ मेल होगा और ZW फीमेल होगी। हमारे पास थर्ड जो सिस्टम है वो है ZW सिस्टम। ZW सिस्टम हमारे पास थर्ड सिस्टम है और ZW सिस्टम बर्ड्स और बटरफ्लाइज में होता है। तो बर्ड्स में अगर मेल और फीमेल की बात करें तो इसमें जिस तरह हमने ह्यूमंस में एक्स और वाई से रिप्रेजेंट किया था, बर्ड्स में हम इसे ZZ से मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को ZW से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ZZ को होमोगेमेटिक कहते हैं और फीमेल में ZW को हेट्रोगेमेटिक कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन फीमेल ने डिसाइड करनी है कि नेक्स्ट जनरेशन कौन सी होगी, क्योंकि हेट्रोगेमेटिक ने ही डिसाइड करना है कि नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी।